ओम नमो नारायण। सभी को जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। सभी लोग अध्ययन हेतु जुड़ जाइए। हम लोग मिलकर शंकराचार्य भगवान जी की राइटिंग्स का अध्ययन कर रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान को भी समझ रहे हैं। उसी कड़ी में अभी हम लोगों ने शुरू किया है गौरी दशकम, कल से शुरू किया है। और मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। देखिए, स्वस्थ का अर्थ ये नहीं होता कि आप फिजिकली बिल्कुल आपका जीरो फिगर है या आपने बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग कर ली। जो आजकल फिजिकलिटी स्वस्थ होने की जो परिभाषा प्रचलित है वो स्वस्थ की परिभाषा नहीं है। बिकॉज योर बॉडी इज नॉट अ कमोडिटी टू शो ऑफ, बल्कि स्वस्थ होना यानी स्व में स्थित होना, यानी मन से भी स्वस्थ होना, तन से भी स्वस्थ होना, आंतरिक अंदरूनी संतुष्टता, जहाँ हमारे ऋणानुबंध बहुत कम है, जहाँ हमारा शरीर ईज में है, हमारा मन ईज में है, हमारे हर कर्म ताकि सहजता से संपूर्ण हो रहे हों। सहजता, शांति, सुख, जैसे कैसे कहते हैं ना, हमारे राम भगवान के कर्म, उनका जीवन कैसा था? सरस सुहावन अति मन भावन। तो ऐसा हमारा जीवन जब होता है, जब शरीर एट ईज में, मन एट ईज में, भाव एट ईज में, और जब हम और उन एट ईज में होते हुए जब हम कर्म करते हैं, तब कहते हैं हम स्वस्थ हैं, स्व में स्थित हैं। तो इसलिए हम कहते हैं, मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ हैं। और जब आप स्वस्थ होंगे तो हम सुखी भी होंगे और हम सुरक्षित भी हैं, यानी हम बाहर के जो एक्सटर्नल नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उनसे हमने अपने आप को बचाया हुआ है। यानी कि हम क्या आहार ले रहे हैं, इस पर हमारा विशेष ध्यान है। क्योंकि हम कितने भी स्वस्थ, अभी देखिए, अभी इतनी सारी चीज़ें हुई, जो सारी चीज़ें वो एक्सटर्नल चीज़ें थी, किसी बाहरी चीज़ ने हमारे और हमारा जो एनर्जी बॉडी है उस पर अटैक किया। जो भी सारी चीज़ें, हम उनकी बात नहीं करते, सिर्फ उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं कर सकते जब तक कि हमें उनका काउंटर करना आता नहीं हो। सेम हमारे शरीर के साथ भी, अगर हम बाहर गए, हमने कुछ गलत खा लिया और या फिर किसी वायरस ने हम पर अटैक कर दिया, तो ये सारे जो एक्सटर्नल अटैक्स हैं उनसे तो हमारे विवेक और हमारी बुद्धि से ही हम अपने आप को बचा सकते हैं। और साथ ही साथ हम इंद्रियों के द्वारा भी क्या अंदर ले रहे हैं, उससे हमारा मन बनता है। तो हम हमारे मन को, हमारे अंतःकरण को हम किस रंग में रंग रहे हैं, यह भी आहार है। तो हम हमारे अंतःकरण को हमारे उपनिषदों के, हमारे गुरु की वाणी के, गुरुवाणी यानी उपनिषदों की वाणी, यानी जो भगवान की वाणी है, जो सत्य की वाणी है, यानी कि जो वेदांत है, उपनिषदों का जो सार, जो वेदांत, हम उसे गुरु की वाणी में रंगे हमारे अंतःकरण को, जो कि सत्य है। तो इस तरीके से मैं आशा करती हूँ हम सभी स्वस्थ हैं, सुखी हैं, सुरक्षित हैं और जीवन में अच्छे कार्य, सरलता, सहजता, प्रेम से परिपूर्ण होते हुए हम सारे कार्य भगवान को, प्रभु को, अपने गुरु को अर्पित समर्पित करते हुए कर रहे हैं, ताकि हम कार्यों के अहंकार से भी अछूते रहें। कई बार हम बहुत अच्छे कार्य करते हैं, उससे भी हमारा एक जब आधिपत्य किया, एकाकार का भाव आ जाता है, तो हम उसमें भी फंस जाते हैं। और अगर हमने थोड़ी भी गीता का अध्ययन किया है तो हमें पता ही है कि सारे दिव्य कार्य भगवान के अनुग्रह, अनुकंपा से और सारे प्रकृति जन्य जो कार्य हैं, यानी अपने शरीर से संबंधित, शरीर के भरण पोषण से, परिवार से, परिवार के भरण पोषण से संबंधित जितने भी हम कार्य करते हैं, जो नेचर, जो कार्य प्रकृति भी करती है, यानी पशु भी करते हैं, वो कार्य नेचर के अधीन है। तो वो नेचर की टेंडेंसी से हो रहे हैं, यानी वो नेचर कर रहा है वो सारे कार्य। और जितने भी विवेकपूर्ण कार्य हैं, जितने भी उत्तम, जितना भी उच्च सृजन है, दिव्य सृजन है, वो भगवान के अनुकंपा से हो रहा है। तो इसीलिए हमें पुनः भगवान का नाम लेना, भगवान को याद करना, भगवान की कृपा पाने के लिए अलग अलग तरह के छोटे छोटे तप करना। इसीलिए हमारे यहाँ पर इतने सारे संध्या करना, इतने सारे हमारे यहाँ छोटे छोटे त्यौहार आते हैं, उन त्योहारों पर हम भगवान से कनेक्ट करते हैं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, हमारे भावों को शुद्धि दो, हमारे मन और बुद्धि को अपने रंग में रंग लो, हम विवेकवान बने, हम ऐसे कार्य, उच्च और दिव्य कार्य करने में हम सामर्थ्यवान हों। हमारे पास अगर हम अधिक से अधिक मेहनत भी करें तो हमारा जो, उससे जो हमारा धन पुण्य, उससे जो
जो पवित्र धन अर्जित हो तो हमारे अंदर इतना हमारे ऊपर प्रभु कृपा रखना कि हम उस धन से क्या कर रहे हैं, हम उस धन से अधिक अब जिनको भी ज़रूरत हो उनको हम दान दें, और देते समय भी हमें तनिक भी महसूस ना हो कि हमने किया है, क्योंकि ये आपकी ही कृपा है कि हमारे अंदर कुछ अच्छा करने का जो संकल्प आता है, जितने भी दिव्य संकल्प जो भी अच्छा कार्य करने की बुद्धि आती है वो भगवान से ही हमें प्राप्त होती है। तो हमें भगवान से डेली प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान हमें ऐसी बुद्धि, ऐसा विवेक दीजिए जिससे हम उच्च कर्म भी करें, धर्म कर्म, और वो भी हम आपको ही अर्पित समर्पित करते हुए करें, और धीरे धीरे हमारा मन, हमारी वाणी, हमारी बुद्धि, हमारा हृदय, हमारे भाव सब आपके रंग में रंग जाएं, और धीरे 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 हम आपके प्रेम में हमारा ये अहंकार जो अलग से कुछ हमारा मैं आकर खड़ा हो गया वो लय हो जाए, वो लीन हो जाए, और हम आप में एक होकर आपकी कृपा को प्राप्त करें, जिसे गुरु कृपा कहते हैं। गुरु कृपा को प्राप्त करते हुए हम अपने ही सत्य स्वरूप में, भगवान में, तुरीय में, अखंडता में, जगमग जागृत उस ज्योति में हम लीन हो जाएं, और अपने सत्य स्वरूप को, गुरु कृपा जीवन मुक्ति को इसी जन्म में जीते जी मुक्ति को हम प्राप्त करें, ताकि हम भी अपनी अखंडता पूर्ण ब्रह्म श्री हरि नारायण स्वरूप में जीते हुए और फिर नर से नारायण होते हुए सारे कर्म करें। जहाँ पर अब हमारा मन नहीं है तो हमारे स्वार्थ जनित कोई कर्म नहीं बचते सिवाय कि शरीर को भरण पोषण देने के, वस्त्रों से ढकने के। बाकी हमारे सारे कार्य ऐसे हों जो जगत के कल्याणकारी कार्य हों, जैसे कार्य श्री हरि नारायण करते हैं। और धीरे धीरे सामर्थ्य तो अपने आप बढ़ता जाता है, लेकिन जितना हमारे सामर्थ्य में हो उतना हम वाणी के, भावों के, कर्मों के द्वारा जगत का कल्याण करें। देखिए कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है हमारे पास धन नहीं है, लेकिन हम भावों के द्वारा जगत कल्याण कर सकते हैं, हम वाणी के द्वारा कर सकते हैं। जहाँ पर हमारा जितने हमारे टैलेंट्स हैं वो जगत कल्याण के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं किसी को न्याय दिलाने के लिए। तो बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जहाँ पर हम जगत कल्याण कर सकते हैं। जब हमारा माइंड लिबरेटेड रहेगा तब। तो यही है गुरु की कृपा, और वो कार्य बिल्कुल भार मुक्त होते हैं, भारहीन होते हैं, क्योंकि जब हम सत्य में स्थापित हैं तो कोई भी कर्म हमसे स्टिक नहीं होता। उसके बाद तो हम कर्म किए बिना भगवान के कार्य फिर करते हैं, हम इंस्ट्रूमेंट हो जाते हैं और हमसे कोई भी कार्य स्टिक नहीं होता, तो भार रहित जीवन हो जाता है। तो ऐसी कृपा प्राप्त करने के लिए हम थोड़ी सी प्रभु की वंदना करेंगे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकराचार्य भगवान की जय, सूरेश्वराचार्य भगवान की जय, शारदा मैया की जय, श्री हरि नारायण भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय, श्रृंगेरी धाम की जय, मंडलेश्वर धाम की जय, माँ रेवा की जय, पुण्य भारत भूमि की जय, वसुंधरा मैया की जय, गौरी मैया की जय, सत्य ज्ञान की जय, गुरु कृपा की जय, सत्य कृपा की जय।
माता पिता की जय, गौरी दशकम की जय। प्रत्याहार ध्यान समाधि स्थिति भाजां नित्यं चित्ते निवृत्ति काष्ठां कलयन्तीं सत्य ज्ञानानन्दमयीं तां तनुरूपां गौरीमम्बामम्बुरुहाक्षि महमीडे, गौरीमम्बामम्बुरुहाक्षि महमीडे, गौरीमम्बामम्बुरुहाक्षि महमीडे। गौरी मैया की जय। कल जो हमने टोन में जो जिस लय में गाया था वो तो हमारी खुद की थी, एक कहीं पर मैंने सुना था, बट दैट वाज कहाँ मैंने सुना मुझे याद नहीं है, लेकिन जो आज हमने गाया है उसके लिए हम श्रृंगेरी के जो एक ग्रुप है शिष्य वृंदा, उनका बहुत बहुत आभार, क्योंकि ये टोन हमने वहीं से कल मैं यूट्यूब पे सर्च कर रही थी कि हम उसको सुनते हैं, तो फिर श्रृंगेरी के जो शिष्य वृंदा ग्रुप है जिसके पेज की कभी कभी मैं वीडियोस भी शेयर करती हूँ, तो उनके जो सिंगर्स हैं उन्होंने इसे इस टोन में गाया है, तो हमने भी आज इसी टोन में गाया। और ये जो श्लोक है इसमें शंकराचार्य भगवान जी लिखते हैं कि हे गौरी मैया जो कि मेरे माँ समान है, मैं आपसे बहुत 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 प्रेम करता हूँ और आपकी कृपा मुझ पर सदा बनाए रखना। ये तो मैं खुद ऐड करती हूँ, लेकिन वो ऐसा कहते हैं, फिर लिखते हैं कि प्रत्याहार और ध्यान, प्रत्याहार करने से देखिए धार क्या होता है। अब हम अष्टांग मार्ग में आएंगे तो मार्ग से आएंगे तो यम बहुत सटीक है अष्टांग मार्ग। अगर हम अष्टांग मार्ग से चलेंगे तो मैं लिख कर देती हूँ कि हम अवश्य 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 कैवल्य तक पहुँचते हैं। तो क्या है, यम नियम आसन प्राणायाम, इतने तो बाह्य हैं, ठीक है। फिर क्या है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो प्रत्याहार करना यानी व्यर्थ चीजों का बिल्कुल त्याग करके हम अंतर्मुखी हो गए, प्रत्याहार। फिर ध्यान धारणा लगाना, यानी मतलब धारणा और ध्यान एक ही है, धारणा है ना जहाँ दो है, ध्यान है ना जब एक हो गए, और समाधि यानी अब हम मुक्त हो गए, उस एक से भी मुक्त हो गए, यानी माइंड जब हमारा लिबरेट हो गया। तो धारणा ध्यान समाधि, समाधि में जो दर्शन हमें प्राप्त होते हैं या समाधि में जो हमें सच्चिदानंद प्राप्त होता है वही देवी मैया आप हैं, गौरी मैया। और गौरी मैया आप तो वैसे भी आप सदा 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 हमारे मन में विराजमान रहती ही रहती हैं। जब भी हम आप पर ध्यान लगाएंगे तो आप हमारे मन को परम पवित्र, परम सत्व में और परम ऊर्जा से परिपूर्ण कर देती है और हमारे मन की शुद्धि कर देती, हमारे मन को निर्मल कर देती, हमारे मन को आनंद से परिपोषित कर देती है। तो मन की भी जो शुद्धि कारक है वो है मैया। अगर हम मैया गौरी मैया पर केवल ध्यान ही लगा ले तो हमारे मन की शुद्धि कर देती हैं। ऐसी मैया है जो सदा हमारे मन में, हमारे चित्त में विराजमान है और जो हमें सत्य ज्ञान से परिपोषित कर देती है, हमें परम आनंद से परिपोषित कर देती है। और जिनका स्वरूप कैसा है, बहुत ही पतला, पतली कमर वाला जिनका स्वरूप है। तो इसका अर्थ यहाँ पर ये भी है कि हम हमेशा देवी का वर्णन देखेंगे ना तो बताएं कि उनकी बॉडी पतली, पतली बॉडी का अर्थ है कि बिल्कुल हम भार मुक्त हो जाते हैं। पतला होना यानी भार मुक्त होना। तो जब हमें देवी की कृपा प्राप्त होती तो वहाँ पर फाइनेस्ट हमारे वाइब्रेशन जो है, जो हमारा ऑरा है, जो हमारी एनर्जीज हैं, वो सबसे पतले फाइनेस्ट वाइब्रेशन में हम प्राप्त हो जाते हैं। फाइनेस्ट एंड थिनेस्ट, जैसे हम गिटार बजाते हैं उसमें सबसे फाइनर नोट है ना, जो सबसे ज्यादा झनकार जिसकी होती है, तो वो जो झनकार है ना वो देवी मैया की झनकार है। तो इसीलिए देवी मैया को क्या बताया कि एकदम पतला। तो पतला यानी कि वहां पर कोई विचार ही नहीं है, कोई भूतकाल ही नहीं है। तो हम भार मुक्त, पतला होना यानी भार मुक्त होना। पतला होने का अर्थ है कि लेस वेट, मैं लिख लेती हूँ उसको एक्सप्लेन करने के लिए, और साथ ही साथ फाइनेस्ट एंड हाईएस्ट वाइब्रेशन, राइट।
वही तो, और सत्व, हाँ सत्व, तो हम सत्व में स्थापित हो जाते हैं। सत्व यानी जहाँ पर बिल्कुल कोई भार ही नहीं है। तो इसीलिए देवी मैया का स्वरूप ऐसा बताया गया है कि उनकी कमर पतली है। तो ऐसे ऐसे रूप, ऐसे स्वरूप जो सदा हमारे मन में विराजमान है, चाहे हमें पता हो ना हो, लेकिन जब हम उन पर ध्यान लगाते हैं तो हमारे मन की भी शुद्धिकरण है, वो हमें सत्य ज्ञान भी देती है और वो हमें सत्य का आनंद भी देती है और वो हमें भार मुक्त कर देती है। भूतकाल के भार से, जीव भाव के भार से, भविष्य के भाव से, भविष्य की चिंता के भाव से, यानी पूर्ण रूप से जो हमारा जीव भाव हर लेती है, हमें सत्व में स्थापित कर देती है। हमें परम ऐसी एक उन्मुक्तता, परम चंचलता, ऐसी परम चंचलता जहाँ पर कोई चलना नहीं है लेकिन फिर भी परम चंचलता है, वो है हमारी परम पूज्य, हमारी परम पावन मैया गौरी मैया। तो ऐसी गौरी मैया को हम भी पुनः पुनः प्रणाम करते हैं। क्या है? गौरी मंबा मंबुरुहाक्षी महमीरे, गौरी मंबा मंबुरुहाक्षी महमीरे। और गौरी का अर्थ ये नहीं है, डिवाइन फेमिनाइन का अर्थ ये नहीं होता कि केवल फीमेल बॉडी, मेल बॉडी के अंदर भी मस्कुलाइन है, फेमिनाइन है। तो ऐसा नहीं है कि हम स्त्री की वंदना करें, लेकिन हम देवी की वंदना करें, जिनकी कृपा स्त्री को भी समान रूप से, स्त्री शरीर को भी प्राप्त है, पुरुष शरीर को भी प्राप्त है। तो ऐसा नहीं है कि हम जब देवी के बारे में सोचेंगे तो उन्हें किसी माँ रूप में एक स्त्री शरीर है, ऐसा नहीं है। वो हमारे ही शरीर में, क्या लिखा, हमारे मन में विराजमान है, यानी मन तो स्त्री के शरीर में भी होता है, पुरुष के शरीर में भी होता है। तो हम ऐसी देवी मैया को प्रणाम करते हैं, बार बार पुनः पुनः प्रणाम करते हैं। और ये जो श्लोक है ये 10 है, इसमें 11 है एक्चुअली। तो जब तक हम पहुंचेंगे तो हो सकता है हमारी नवरात्रि भी चालू हो जाए, शुरू हो जाए। तो हम, और नवरात्रि में भी हम देवी मैया का ही कोई स्तोत्र लेंगे ताकि हम पर लगातार देवी मैया की हम सभी को कृपा मिले। हम जब भी पढ़ते हैं तो सिर्फ इस शरीर के लिए नहीं होता, सभी के लिए होता है। जितने जितने अधिक से अधिक लोग इस क्लास, इस कक्षा से जुड़ते हैं, सभी के लिए कृपा है। शंकराचार्य भगवान जी की भी, देवी की भी, जो भी तत्वों की कृपा है, इट इज़ फॉर एवरीबडी। तो ओम नमः। हम कल पुनः मिलते हैं और हम बार बार भी क्या करेंगे, सुबह सुबह आप लोग ये श्लोक अवश्य पढ़िए जब तक नवरात्रि नहीं आती है, या फिर ये मंत्र सिर्फ गौरी मंबा मंबुरुहाक्षी महमीरे, जो लास्ट का है ना वो। तो देवी मैया आपके जीवन से सारे कष्ट, सारी नेगेटिविटी, सभी कुछ हर लेंगी। और हमें बस ये ध्यान रखना है कि हम व्यर्थ और नेगेटिव चीज़ों से अपने आप को बचा कर रखें, क्योंकि ऐसी जगह पर तो फिर बड़ी मुश्किल आ जाती है, हम लोगों ने देख लिया है। तो हर तरह की बाह्य किसी भी तरीके का हम सहजता, सरलता में का जीवन जिए और भगवान के सानिध्य में सदा रहें, क्योंकि भगवान हमारी बुद्धि की भी शुद्धि करते हैं और हमें एक विस्तृत, जब हम भगवान के द्वारा, सत्य के द्वारा हम सत्य में स्थापित होते तो हमारे पास एक विस्तृत, हमें हमारा ऑरा विस्तृत हो जाता है, अनंत श्री को हम प्राप्त होते हैं। इसीलिए यह अति आवश्यक है कि हम भगवान ही गुरु हैं और गुरु ही भगवान है, इस चीज़ को हम सदा याद रखें और भगवान को तो सदा लेकर चले, चाहे कुछ भी हो जाए। उस एक पूर्ण ब्रह्म नारायण, श्री हरि नारायण भगवान चाहे कह लें, चाहे त्रिपुर सुंदरी मैया कह लें, चाहे गौरी मैया कह लें, हमें हमारे जीवन में सदा 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 देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करने की कोशिश करनी ही करनी चाहिए, उन्हें याद करना चाहिए, क्योंकि सांसारिक चीज़ें तो यही छूट जानी है, सांसारिक रिश्ते। लेकिन जब हमारी अंत गति होती है तो जिन भी देवी देवताओं को हमने इष्ट बनाया है, जिनकी कृपा हमने प्राप्त की है, और उनकी कृपा से जितने हमारे कर्मों की शुद्धि होती, मन की शुद्धि होती, भावों की शुद्धि होती, तो हमारी सदगति तो सुनिश्चित होती। भले हमें मोक्ष प्राप्त हो ना हो, हम उस देवलोक गमन तो हमारा हो ही जाता है, चाहे देवी लोक गमन, चाहे देवलोक गमन हो। तो हमेशा इष्ट तो हमारे जीवन में होने ही होने चाहिए। जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। कल पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए ओम